भारत की जनभावना यह है कि इस बार हाजी पीर के साथ साथ पूरा पीओके चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को क्या चाहिए? उसे नए नए आतंकवादी चाहिए। ऐसे समय में जब भारत के सैनिक बदले की तैयारी कर रहे हैं, तब पाकिस्तान में आतंकवादियों के लिए भर्तियां खुल गई हैं और इस भर्ती के लिए जनरल मुनीर ने आतंकवादी हाफिज सईद और उसके बेटे की मदद ली है। लश्कर तैयबा आतंक की नई फौज खड़ी करने की अब साजिश रच रहा है और इस साजिश का मास्टरमाइंड है हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद। क्या है लश्कर तैयबा की ये नई साजिश? ये देखना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले के बाद हाफिज सईद ने लश्कर के टेरर कमांडर्स के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी मौजूद था। तलहा सईद को कहा गया था कि वो बड़े पैमाने पर नए आतंकवादियों की भर्ती करे। इस भर्ती के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से फंडिंग पर भी बात की गई। हाफिज सईद ने तलहा सईद को यह भी हुक्म दिया कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की सक्रियता को बढ़ाया जाए। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग लश्कर तैयबा का राजनीतिक फ्रंट है और जमात उद दावा की तरह यह भी लश्कर के लिए आतंकवादियों की भर्ती और फंडिंग का काम करता है। हाफिज सईद ने लश्कर तैयबा के टेरर कार्डर को बढ़ाने के लिए एक और हुक्म भी दिया है, जिसमें कहा गया है कि लश्कर के पुराने नेटवर्क को दोबारा एक्टिवेट किया जाए। क्या है लश्कर का यह आतंकी नेटवर्क? जरा गौर से देखिए और समझिए। इस नेटवर्क का सरगना खुद हाफिज सईद है और उसके डिप्टी का पद 26/11 हमलों की प्लानिंग करने वाले जकी उर रहमान लखवी संभालता है। लखवी के नीचे है लश्कर के अफगान विंग का कमांडर मावलानी यूसुफ, लश्कर के कथित विदेश विभाग का चीफ हाफिज खालिद वालिद, आतंकी संगठन के ट्रेनिंग विंग का कमांडर नसर जावेद, लश्कर तैयबा का प्रवक्ता याया मुजाहिद। अगर जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिशों की बात करें तो यह जिम्मेदारी यूसुफ मुजम्मिल को मिली है, जिसके साथ है TRF का कमांडर सैफुल्लाह खालिद और सैफुल्लाह कसूरी। यूसुफ मुजम्मिल के नीचे दो आतंकी हैं। पहला है उमर सूफियान, जो जम्मू में आतंकी हमलों के प्लान बनाता है। दूसरा है अबू अनस, जो कश्मीर को निशाना बनाता है। सैफुल्लाह खालिद के नीचे है TRF का डिप्टी कमांडेंट हाफिज तलहा। हाफिज का मकसद है लश्कर के इसी पुराने नेटवर्क के जरिए बड़े पैमाने पर आतंकवादियों की भर्ती करना, ताकि जिस कमी से पाकिस्तानी फौज जूझ रही है उसे पूरा किया जा सके। DNA में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह पाकिस्तानी फौज के जुल्म और जो राजनीति है उसकी जो दखल है, उसकी वजह से पाकिस्तानी पंजाब और खैबर पख्तूनवा के नौजवान फौज में भर्ती नहीं हो रहे। यानी जो फौज जनरल मुनीर नहीं खड़ी कर पा रहा, उसे अब हाफिज सईद खड़ा करेगा। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो ये हाफिज सईद के लिए एक बड़ा मौका साबित होगा, क्योंकि युद्ध और टकराव की वजह से ही लश्कर तैयबा का जन्म हुआ था और आतंक की दुनिया में हाफिज सईद को पहचान मिली थी। आप भी देखिए इतिहास का वो चैप्टर जहां से लश्कर के आतंक का आरंभ हुआ था। 70 के दशक में पाकिस्तान के तानाशाह जियाउल हक ने समाज और सिस्टम का इस्लामीकरण शुरू कर दिया था। इसी बीच अफगान सोवियत युद्ध शुरू हुआ, जिसके लिए पाकिस्तानी मदरसों में कथित मुजाहिदीन जो है वो तैयार किए गए। दूसरी तरफ ईरान में इस्लामिक क्रांति के चलते पाकिस्तान में शिया सुन्नी टकराव ने सिर उठाना शुरू किया। सुन्नी मुसलमानों को हथियारबंद करने के लिए मुस्लिम देशों से पाकिस्तान में सलाफी विचारधारा वाले गुटों को बड़ी फंडिंग मिलने लगी। हाफिज ऐसे ही मौके की तलाश में था। उसने जिहादी विचारधारा वाले जफर इकबाल और अब्दुल्ला आजम को साथ लिया और इन तीनों ने मिलकर मरकज अल दावा वल इरशाद नाम का एक गुट बनाया। जब अब्दुल्ला आजम अलग होकर अलकायदा से जुड़ गया तो 1987 में हाफिज सईद और जफर इकबाल ने मरकज अल दावा को भंग करके लश्कर तैयबा खड़ा कर दिया। अगर हाफिज सईद और आसिम मुनीर के इरादों को आप गौर से देखेंगे तो आपको 1947 में कश्मीर पर कबायली हमला याद आएगा। भारत को स्वतंत्रता मिलते ही पाकिस्तान ने जिहाद के नाम पर कथित मुजाहिदों को कश्मीर पर हमला करने के लिए भेजा था। हालात इशारा करते हैं कि 1947 जैसी ही टूल किट को आसिम मुनीर दोबारा भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। 1947 में कबायली और मुजाहिद थे, अब हाफिज के आतंकी हैं।